काहे जी आप लोग काहे सोनम को देख के जल रहे हैं जी? बताइए, नई नवेली दुल्हन को यूट्यूब पे आके बोलना पड़ रहा है कि आप लोग मत जलिए, आप लोगों के जलन की वजह से वो ससुराल में मन नहीं लगा पा रही है। गलत बात है जी, इतना नहीं जलिए आप लोग, समझें? इतना नहीं जलना चाहिए। आप लोग जल जल के भैया उसके चेहरवा पे ग्लो नहीं आने दे रहे हैं। बताओ, कहाँ देव बाबू के साथ भैया पुच्ची पुच्ची होता, पुच्ची पुच्ची छोड़ के भैया यहाँ पे भैया सवालों का जवाब, जवाब का सवाल देने आई हैं, सफाई देने आई हैं। ये भैया हम लोगों को कोई सफाई नहीं चाहिए जी, बिल्कुल नहीं सफाई चाहिए। हम लोगों का इंटरेस्ट देव बाबू में है। देव बाबू को दिखाओ भैया, देव बाबू का रूटीन दिखाओ, देव बाबू कैसे हैं, देव बाबू क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनका इंटरेस्ट दिखाओ भैया। आपके भैया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जी, बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है। भैया आपके कौन से अरांडेड बरांडेड सामान दिए हैं, अपने वीडियो में 75 बार दिखा के हम लोगों का दिमाग का खून चूस लिए हैं, हम लोग देख लिए हैं। तो भैया बार बार ब्रांडेड सामान मत बताओ, नहीं जानना है हम लोगों को ब्रांडेड सामान के बारे में, ठीक है? बहन सोनम, तुम जो वीडियो कल लेके आई उसमें तो तुम भैया अपनी माँ बाप की इज्जत तो रहने नहीं दी, माँ बाप को नालायक साबित कर दी कि भैया माँ बाप कुछ करते नहीं हैं। और भैया अब पति को भी तुम नालायक साबित कर रही हो। हाँ, खाली भैया ही हैं जो सब कुछ करते हैं, काहे देव बाबू का हाथ पैर नहीं है? देव बाबू के घर में धन प्रॉपर्टी नहीं है? वो तुमको कार खरीद के नहीं बैठा सकते थे? मतलब कि देव बाबू की औकात जो है ठन गोपाल है, मतलब कुछ औकात नहीं है। भैया जानते थे कि भैया देव बाबू उनकी प्यारी बहिनिया को, इकलौती बहिनिया को भैया कार में नहीं बैठा सकते हैं, बिरजा में नहीं बैठा सकते हैं, इसीलिए भैया ब्रांडेड गाड़ी खरीद के दिए हैं। बोलो सोनम, काहेला भाई को एकदम यहाँ पे चढ़ा दे रही हो और पति को और माँ बाप को नीचे रख रही हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कल जो ब्रांडेड सामान जो तुम कही ना, उसमें देव बाबू का इमेज टेव हो गया कि भैया कैसी लड़की है जो अब माँ बाप की नहीं हो रही है, जो पति की नहीं हो रही है, केवल भैया भौजी का गुणगान कर रही है। बताओ भैया, अब आई हो अपना ब्लॉग चलाओ, भैया भौजी का ब्लॉग नहीं चलाओ। भैया भौजी भैया सक्षम है, अपना ब्लॉग चला लेंगे, स्विमिंग पूल में जाके भैया जंगल में मंगल कर लेंगे, कविता भौजी कादों में कूद कूद के भैया ब्लॉग चला लेगी। तुमको उनको भैया लाइमलाइट देने की जरूरत नहीं है, जो तुम लाइमलाइट दे रही हो ना भैया भौजी को। समझ में आ रही है चीज़ें कि भैया भैया भौजी का एकदम क्या कहे, विशेष रूप से नाम होता रहे। भैया 2-3 ब्लॉग ससुराल से आया है, भैया हमको गाड़ी दिए, भैया हम मेरा इतना अच्छा से शादी किए। सबके भैया करते हैं, सबके माँ बाप करते हैं। एक चन्ना मामा से डाउनलोड हो के तुम्हारे भैया जी नहीं आए हैं कि तुम्हारे भैया जी ही सब कुछ किए हैं, ठीक है? और लड़कियां ना माँ बाप से, भाई से, भाभी से, अपने मायके वालों से जिद करती हैं, चीज़ें कहती हैं कि नहीं भैया मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, इस कलर का नहीं चाहिए, उस कलर का चाहिए। अगर मायके वाले से ना कह पाएगी तो क्या ससुराल में जाके कहेगी? हाँ, कहती हो कि हम किसी चीज़ के लिए नहीं कहे हैं। तो ए सोनम, तुम भी यूट्यूबराइन हो, ब्लॉगराइन हो, फेसबुकियाइन हो, सब हो ना। उसी यूट्यूब से, उसी फेसबुक से पैसा कमा के भैया जी कहाँ पहुँच गए? आज से 3-4 साल पहले क्या थे भैया जी? कुछ नहीं थे। गाड़ी चलाते थे, रांची में चलाते थे ना, क्या स्थिति थी? गुरु घंटाल मिले, गुरु घंटाल यूट्यूब का दाव पेच बताए और गुरु घंटाल सपोर्ट किए तो भैया आज रंगीला अंबानी फैमिली हो गए हैं। जो भैया जी का गुणगान तुम गाए जा रही हो, तो तुम भी तो उसी यूट्यूब पे काम करती हो, तो तुम्हारा पैसा कहाँ गया? ट्रम्पी बेबी जो डलरवा दिया, वो डलरवा तुम्हारा वाला कहाँ है जी? बताना जरा। बोल तुम रही हो तो पीछे से तो सुनना पड़ेगा। ये ना कहना कि भैया अच्छा अच्छा कमेंट करिए, अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा तो हम ससुराल में अच्छे से रहेंगे। अरे भैया, लोगों का कमेंट डिसाइड करेगा कि तुम ससुराल में अच्छे से कैसे रहोगी। लोगों का नेगेटिव कमेंट आएगा तो तुम ससुराल में बेचैन रहोगी, और लोगों का अच्छा कमेंट आएगा तो तुम ससुराल में अच्छे से रहोगी। हाँ भैया, ये यूट्यूब वाला गोला इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए हो गया है, मतलब कि सुख दुख का साथी हो गया फेसबुक और यूट्यूब। सोनम बहन, बताना जरा।
माँ पिताजी ही तुमको जन्म दे के और इतने बड़े किए हैं। भैया जी 4 साल से कमा रहे हैं, जो तुम माँ पिताजी को एकदम अपाहिज साबित कर दी। हम्म कि माँ पिताजी कुछ नहीं करते हैं। माँ पिताजी कुछ नहीं करते हैं, खेती कौन करता है? कविता भौजी को तो लेके बाप रे बाप, भैया जी तो इधर उधर कूदते रहते हैं, कभी वो फंक्शन में, कभी वहाँ नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो घर कौन संभालता है? माँ पिताजी ही संभालते हैं ना। तो तुम कैसे कह रही हो कि माँ पिताजी कुछ नहीं करते हैं? कितनी नालायक लड़की हो यार तुम, कितनी नालायक हो। मतलब यूट्यूब वाला गोला पे भैया डॉलर छापने के लिए भैया भौजी पुराण एकदम गाया जा रहा है कि भैया बहुत अच्छे, भौजी बहुत अच्छी। अरे भैया, सबके भैया भौजी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जो तुम कह रही हो ना कि मट्टी का घर है, लोग कह रहे हैं ब्रांडेड ब्रांडेड सामान दिए हैं, तुम घुमा के बातों को मत रखो। ठीक है, लोगों का कहना है कि ये 4 व्हीलर और इतना जो सामान दिया गया है, इतना शादी में खर्च किया गया, इससे अच्छा जो देव बाबू क्या काम करते हैं पता नहीं। अब देव बाबू जब दिखाएंगे तब हम लोग जानेंगे ना। इनके उनके मुंह से देखे हैं तो उस पर विश्वास करते नहीं हैं हम लोग, कहे कि ब्लॉगरों पे विश्वास है ही नहीं। तो भैया क्या करते हैं पता नहीं, उनकी इनकम कितनी है पता नहीं। और बताओ उस, ओ भगवान, 4 व्हीलर में बैठने के लिए भी भैया लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए। तो जहाँ तक हम लोग सुने हैं कि भैया 10-12 हज़ार रुपया कमाते हैं। जो आदमी 10-12 हज़ार रुपया कमाएगा तो 4 व्हीलर लेके रोड में कैसे निकलेगा जी? टोल टैक्स कैसे देगा, पेट्रोल कैसे भराएगा, और भैया गाड़ी की सर्विसिंग कैसे कराएगा? एक बार सर्विसिंग कराने गया भैया 8 से 10 हज़ार रुपया लग जाता है गाड़ी सर्विसिंग में। तो कहाँ से देव बाबू करा पाएंगे? ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया अच्छा नौकरी वाला लड़का मिल जाता जो अच्छा इनकम करता, ठीक है, अच्छा पैसा कमाता। लोगों का ये कहना है कि जो देव बाबू को दिया गया ना, देव बाबू उस लायक नहीं है। ठीक है, बातों को गोल घुमा के मत कहो। और ये मत कहो कि भैया मट्टी का घर गांव में रहता है। तो हाँ, रहता है, सबके घर में रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा घर तो सब कोई देख ही रहा है। कौन बोला कि तुम्हारा खपड़ा का घर है और मट्टी का घर है? अगर कोई कहा भी, अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो तुम वीडियो बना के डाल देती, होम टूर वीडियो, तो लोग समझ जाते, समझ जाते ना। तुम्हारा इशारा किधर चल रहा है सब समझ में आ रहा है। ठीक है, बार बार ब्रांडेड ब्रांडेड सामान, बार बार बिरजा गाड़ी क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, किसी को नीचा करने से कोई नीचा नहीं होगा। ये कहो कि पहले सुनीता की शादी हो गई, सुनीता जिस बातों से ट्रोल हुई उस बातों में तुम लोग सुधार की। ठीक है, देव बाबू का घर बन गया, देव बाबू को गाड़ी दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं विजय भैया कहें कि अगर हम शादी करते तो मेरी बहन कार से आती जाती। तो यही लाइन पकड़ लिए आपके भाई साहब की, मेरी बहन कार से आएगी, कार से आएगी, मेरे भैया हमको कार दिए हैं, कार दिए हैं। बार बार एक ही चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, बार बार किसी को नीचे दिखाया जा रहा है। गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। कहते हैं ना, जो अपने माँ बाप का ना हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वो किसी को नहीं हो, किसी का नहीं होगा। यही चीज़ दिख रहा है और बहुत गलत, बहुत गलत। अभी आप जिस तरीके से कोप भवन में बैठ के, केवल बाल नहीं खोली थी मैडम, कोप भवन में बैठ के लोगों के प्रति गुस्सा निकाल रही हैं कि लोग जल रहे हैं, जल रहे हैं। कोई नहीं जल रहा है, सब सद्बुद्धि दे रहा है, समझा रहा है। और भैया यही तो कह रहा है कि भैया कर्ज लेके जो शादी किए, तो भैया इतना कर्ज लेके शादी करने की क्या ज़रूरत थी, इतना दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? और कर्ज कौन लिया? तो ये आपके भैया जी बोले हैं और भौजी जी बोले हैं, और आप भी बगल में बैठी थी उस पंचायत में। ठीक है, बगल में बैठी थी ना, बैठी थी ना कि कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे। और आपको उस वीडियो पे मुस्की भी छूट रहा था, हंसी भी आ रहा था। और आज आज आके आप कहती हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा से हो गया, मतलब इस तरह की कोई बात नहीं है कि कर्ज लिया गया। तो मतलब भैया आपके उस समय झूठ बोले थे डॉलर छापने के लिए। अभी आप सही बोल रही हैं कि भैया उस समय जो वीडियो बनाए थे कर्जा कर्जा का, वो सही था? बताइएगा। तो मतलब कि आप लोगों का ब्लॉगिंग फेक होता है, फॉल्स होता है, केवल ब्लॉग के लिए ही कुछ बोला जाता है।
अब तो यही समझ में आएगा आपकी बातों से। हम नहीं कुछ कह रहे हैं दोस्तों, ये जो बड़की यूट्यूबर आइन, बड़की ब्लॉगर आइन, बड़की फेसबुक आइन, कोप भवन में बैठ के बोली है ना ककई बन के, उन्हीं की बातें हम कह रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताओ भला, देव बाबू के साथ भैया बढ़िया बढ़िया भी लोग बनाती, देव बाबू को पूरा टाइम देती, तो भैया कोप भवन में ककई मैया बन के भैया लोगों को आ गई है कोसने के लिए। धत तेरी क्या, ऐसे ब्लॉगर की ऐसी की तैसी। ससुराल में मन बसाओ बहन, ससुराल में मन बसाओ। देव बाबू को जानो, खैर देव बाबू को तो जान ही गई होंगी। जो प्री वेडिंग सगाई हुआ था तो भैया अच्छे से तो जाने पहचान हो गया होगा, लेकिन कितना भी जान पहचान तो दूर से हुआ होगा ना। अब पास में रह रहे हैं तो एक दूसरे के हाव भाव को जानिए, उनके पसंद को जानिए, ये सब चीज़ें जानिए ना। ये कहाँ झूठों का सोशल मीडिया पे आ गई हैं भैया गुणगान करने के लिए। ना ना, भैया गुणगान नहीं, कल से कैमरा उठाइए, बोलिए हेलो दोस्तों सुबह हो गई और देखिए ससुराल में ये बन रहा है, देव बाबू बेटी लेके आए हैं मेरे लिए, ये सब दिखाओ भैया। भैया गुणगान लेके बैठ गई है, सैया गुणगान करो। हम लोग देख लिए हैं भैया जी क्या क्या दिए हैं और क्या क्या नहीं दिए हैं। भैया जी हम लोगों का दिमागवा हैंग किया दिए हैं। भैया जी अलग दिखाएं वो सामान को, ये सामान का अलग से प्रमोशन कर रही हैं। कितना एक ही सामान से डॉलर कमाइएगा जी आप लोग। ब्रिजा गाड़ी का दाम तो लग रहा है दोनों भाई बहन भैया एकदम खेल के निकाल लेंगे यूट्यूब वाला गोलवा पे। एक बार की बहन को गाड़ी दे रहे हैं, बहन को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि दामाद हम नालायक खोजे हैं, यही कहना है चौथरा भैया का। देखिए जो आप नहीं कहें वो हम लोग समझ लिए, ठीक है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोगों के पास भी दिमाग है, हम लोग भी दिमाग रखते हैं, मतलब इसीलिए गाड़ी दिए ना, काहे कि तो देव बाबू खरीद नहीं सकते थे तो इसीलिए चौथरा भैया दिए। पेट्रोल भराने का पैसा कहाँ से आएगा? फेसबुक से और यूट्यूब से। देव बाबू के 15,000 कमाई से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होगा जी? 15,000 रुपया जो लोग कमाते होंगे, आप लोग बताइए क्या क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है। 15,000 रुपया कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। कल गए एक बच्चा हो जाए ना तो 15,000 रुपया उसी में घुस जाता है भैया, स्कूल फीस फलाना ढिमकाना सब में। 15,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो 4 व्हीलर का खर्च कहाँ से निकलेगा बताइए जी? ये सुनो, ये सब मत दिखाया करो यार, मत दिखाया करो, एकदम दिमागवा हैंकिया संकिया जाता है। बताओ कहाँ कहाँ हम लोग लबी डबी कपल का लबी डबी ब्लॉग देखना चाहते थे। इससे अच्छा तो मजनू मियाँ थे जी। कम से कम सुनीता जी खा रही हैं, सुनीता जी ये कर रही हैं, सुनीता जी के आगे पीछे नाचते रहता था, ये बड़े भैया मज़ा आता था देखने में। इरिटेट करता था भैया, लेकिन अब तुम तो भैया उससे ज़्यादा एकदम प्रो मैक्स वाला इरिटेट कर रही हो। अब तो भैया हम लोगों को मजनू मियाँ से प्यार होने लगा है कि हाय हाय लबी डबी कपल वाला ब्लॉग देते थे, एकदम लबियाए सबियाए रहते थे, कितना बढ़िया। वैसा ब्लॉग दो, सीखो, एकदम सीखो फ्रेंड से। और देव बाबू को बोलो मजनू मियाँ से ट्रेनिंग लेंगे। भैया मजनू मियाँ गए हैं भैया नदी नहाने, बाप रे बाप, मजनू मियाँ गजब गजब भैया गजब। मजनू मियाँ को आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी? मजनू मियाँ गए हैं और उनकी धर्मपत्नी जी गई हैं नदी नहाने जी, और भैया वहाँ पे मजनू मियाँ बोल दिए कि सांप है। अब तो भैया मजवैनियाँ उछलने कूदने लगी कि भैया हम नहीं नहाएंगे, हम अच्छे ही चल जाएंगे, अच्छे ही चल जाएंगे। ए मजनू मियाँ की धर्मपत्नी जी, आप उसी गांव देहात से है ना जी? आप कितने बार अपने मायके में नहाने धोने गई हैं ना जी? तो आपको सांप से डर लगने लगा जी? सांप एक जगह रहता है, नदी में सांप नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? आपके बेडरूम में नहीं, वो नदी में ही रहता है, जंगल झाड़ में रहता है। मजनू मियाँ कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं धर्मपत्नी जी नहा रही है, तो सांप जब आएगा तो नदी में आता, वो कैमरवा में नहीं आता, जो कैमरवा में दूर से बैठ के देख रहे थे मजनू मियाँ। हाय हाय, मजनू मियाँ का का ही कहे कहानी। मजनू मियाँ अलग ही इंटरटेनमेंट कराते हैं हम लोगों का भैया देव बाबू। इसीलिए मजनू मियाँ की कहानी बता रहे हैं ताकि मजनू मियाँ सीख नहीं, देव बाबू मजनू मियाँ से सीखिए कैसे लबियाया जाता है, कैसे डबियाया जाता है। एकदम कोप भवन में कई बना के छोड़ दिए नई दुल्हनिया को। देव बाबू आप भी ढीले हैं जी, एकदम ढीले हैं। आप ढीले हैं तभी तो आपकी धर्मपत्नी जी का भैया नई नवेली दुल्हन का ऐसा ब्लॉग आया है। नहीं अगर आप टाइट रहते भैया तो ऐसा होता ही नहीं कि भैया कोप भवन में जाके ककई बनना पड़ता आपकी दुल्हनिया को। बाप रे बाप, कितना बोले कितना समझाए, हम तो थक गए जी, एकदम थक गए। मजनू मियाँ हम भी थक गए। और मजनू मियाँ के घर पे तूत हुआ है जी। मजनू मियाँ आपके घर हम आ रहे हैं, काहे कि यहाँ पे 40 रुपये पौआ
रांची में 40 रुपये पौआ तूत मिल रहा है, हम आपके घर आ रहे, बड़ा तूत फला हुआ है मजनू मियाँ के घर। ठीक है देव बाबू, लब्बी डब्बी कपल वाला ब्लॉग दीजिए और अपनी धर्मपत्नी जी को ना इतना भैया गुणगान करने मत दीजिए जी, नहीं तो आप ही का पता चल जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप नील बट्टा सन्नाटा हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। जो भी औकात है खाली भैया भौजी की है, सोनम की भैया भौजी की है बस। तो आप क्या चाहते हैं? आपका कोई औकात नहीं है, आपका कोई वजूद इस यूट्यूब वाला गोला पे नहीं रहे, फेसबुक पे नहीं रहे। फेसबुकियाइन एकदम क्या कहे, फेसबुकियाइन यूट्यूबराइन जो है ना आपकी धर्मपत्नी, आपको यहाँ पे नंगा नुच्चा कर दे रही है कि भैया ये तो बेरोजगार है, इससे कुछ हो नहीं सकता है। कल कहने का अर्थ यही निकल रहा था। ठीक है, जल्दी जल्दी बेड सेट करो भैया, अपना बेडरूम भैया बनाओ और लबी डबी ब्लॉग डालो, ये सब पंचौरा पंचायत बंद करो। ठीक है सोनम, और जो गेस्ट आए हैं वो नीचे रहेंगे, ठीक है, उनको नीचे घर है आपका तो वहाँ रहेंगे, आप लोग ऊपर बेडरूम जल्दी से सेट करिए। ये बेडरूम सेट नहीं हो रहा है, इसी कारण ये सब कहानी हो रहा है जी। ये सब कहानी बंद करो, ककई बंद करो भैया, एकदम सड़क की अप्सरा बनो जी, एकदम का कहे देव बाबू को एकदम मोहित कर लो, वैसा वाला ब्लॉग लाओ। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? तो समझो बढ़िया से और उस टाइप का ब्लॉग लाओ। ये पंचौरा पंचायत वाला बिल्कुल नहीं। पंचौरा पंचायत खाली से चौथरा भैया पे शोभा देता है, चौथरा भैया पंचौरा पंचायत करेंगे। देखिए चावल पूरा बेच बाच दिए, बाप रे बाप, धन्य है प्रभु, सब के सब धन्य हैं। चलिए जी, इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को हम यहीं रहने देते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, लाइक करने के साथ ही हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करिएगा। और आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है। जो सोनम ककई बनी है कोप भवन में जाके, दुल्हनिया रानी सेज पे जाती, भैया बेड टी पीती, ये सब करती, तो भैया कोप भवन में जो गई हैं उस कोप भवन के बारे में आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ये चिलगोजर वाली अखियाँ बिछा के इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का राय का। फटाफट से कमेंट करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे।